उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबे समय से आपके विभाग में ये देखा जा रहा है कि समितियां बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए। आपके यहाँ जो डायरेक्टर थे उनको हटा के एक महानिदेशक बनाया गया। तो इस सब चीज़ों का कुछ असर दिख रहा है और ये समितियां कब तक बना के तैयार कर लें? बहुत अच्छा दिख रहा है और इन अधिकारियों के आने के बाद ढेर सारे काम हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे शासनादेश का इम्प्लीमेशन था, जैसे आपने कहा कि बहुत दिनों से समितियां, एक ही माफिया हर जगह रहते थे, हावी रहते प्रदेश में, तो अब कम से कम अब सबको अवसर मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब स्थापित करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब एकदम समिति बन के खत्म सही हो गया। अब घर बैठे समिति आवेदन करे आवेदन करके टाइम से 1 महीने के अंदर ही समिति बन जाएगी। अगर चाहे तो बैठकें करके 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बैठक का। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, दौड़ बंद हो गया। किसी के यहाँ किसी तरह का कोई उनको किसी को सफोकेट नहीं करना है। ऑटोमेटिकली वह कागज़ जमा करे, बैठक जमा करे, GPRS हो। कोई दिक्कत उसमें हेल्पलाइन अब जारी आज कराने जा रहा हूँ कि उनको सहायता लेना हो तो सहायता लेने की बनाए और व्यवसाय करे, सीखे। अभी उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करा रहा कि समिति बनाने से भर से नहीं होगा, बल्कि समिति बनाकर क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस क्षेत्रों में कर सकते हैं कि मछली पालन के साथ साथ हम और क्या व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि समूह में विकास होता है। क्योंकि जो अगर दिमाग बड़े लोग कंपनी बनाकर विकसित कर सकते हैं तो गांव का आदमी समिति भी बनाकर, सहकारी समिति बनाकर कर सकता है। तो इसलिए हमने परसों जारी कर दिया। उसके लिए मैं अधिकारियों का धन्यवाद देने जा रहा हूँ। सर, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी तो 2014 से कहते हैं कि सब जीतते हैं, लेकिन होता उल्टे। नेता भी बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता। लेकिन हम जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे गठबंधन की जितनी सीटें हैं वो सब जीतने की उम्मीद है। एक आखिरी सवाल और था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप लोगों पर आरोप है कि आपकी सरकार है, आप लोग डरा रहे हैं पब्लिक को, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, वोट डालने से रोका जाएगा। इस तरह की बातें, बड़े इल्ज़ामात हैं आप लोगों के ऊपर। अब तो विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। हमको लगता है इनके समय ऐसा होता रहा है, इसलिए वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो अभी पिछले सरकार में आंशिक सफलता इन लोगों को नहीं मिलती। अभी मान लीजिए चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग जो है चुनाव कराता है और अपने हिसाब से कराता है। उस पर सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नहीं। एक बयान और आया था अखिलेश यादव का, महाराष्ट्र में उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की, फिर यहाँ भी बयानबाजी की, और तो दोनों सरकारों के बीच में कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ इंजन टकरा रहे हैं। ऐसा है क्या? अब अलग अलग मैंने पहले ही बता दिया कि बयानबाजी के अलावा विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। और जनता जनार्दन है, जज है, फैसला ले रही है। फैसला हमारे पक्ष में, NDA के पक्ष में, और फिर हम लोग साथ में काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। संजय निषाद जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।